अस्सलाम स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे और केमिस्ट्री एम कैट ई कैट की नई वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आइए, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। मोहम्मद अब्दुल हफीज़ बंदयालवी के साथ इस सेशन को जो आपने ज्वाइन किया है तो उसका हम आगाज़ करते हैं। आज के दूसरे हम वीडियो जो है वो अपलोड कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और बाकी स्टूडेंट जो आपके दोस्त अहबाब हैं, जो मेरी बेटियां बेटे जो भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं वो अपने दोस्तों को भी ज़रूर इसमें शामिल करें। इंशाअल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो कल हमने 10 MCQs जो है वो किए थे। आज हम उससे नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट 10 MCQs। सो डेली बेसिस पे हम इस तरीके से 10 MCQs करते रहेंगे। तो बस आपने इसके साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करते रहना है। बेटा आज का जो फर्स्ट MCQs है हमारा वो है विच एलिमेंट फॉर्म्स लॉन्ग चेन अल्टरनेटिंग विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक तो लॉन्ग चेन की वो बात कर रहा है और दूसरा उसके साथ अल्टरनेटिंग विद ऑक्सीजन की भी बात कर रहा है कि ऑक्सीजन फिर वो एलिमेंट फिर ऑक्सीजन फिर वो एलिमेंट फिर ऑक्सीजन फिर वो एलिमेंट, तो ये अल्टरनेट इसको कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन है कार्बन है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है और फिर ऑल ऑफ दिस का क्या है। ऑल ऑफ दिस तो नहीं हो सकता, लेकिन हम यहाँ पे ये देखेंगे कि सिलिकॉन की एग्जांपल जो है वो आपके कोर्स तक अगर हम महदूद रहते हुए इसका आंसर दें तो फिर सिलिकॉन की एग्जांपल है। वैसे तो कार्बन के भी ये अल्टरनेट स्ट्रक्चर लॉन्ग चेन के साथ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है इसका वो सिलिकॉन है। तो सेकंड जो आपका MCQs है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीडियम कार्बन स्टील इज़। तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर FSC चैप्टर नंबर 3 में ये MCQs मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इन्होंने जहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि 0.7 to 1.5, 0.1 to 0.2, 0.2 to 0.7, 1.6 to 2.0। तो इसमें से जो बेटा करेक्ट ऑप्शन है वो है 0.2 to 0.7। अगर आप अपनी बुक से ही देखना चाहते हैं तो आइए मैं आपको आपकी बुक से ही दिखा देता हूँ ये MCQs। ये देखिए स्क्रीन पे आपके सामने मैंने शो किया है कि जो माइल्ड स्टील है उसकी परसेंटेज होती है 0.1 to 0.2 और जो मीडियम कार्बन स्टील है उसकी परसेंटेज है 0.2 to 0.7% कार्बन और जो आगे हाई परसेंटेज कार्बन स्टील होती है वो 0.7 to 1.5 होती है। तो इसमें आप ये तीनों याद कर लें ताकि आपका ज़्यादा फ़ायदा हो सके इस MCQ से। तो उसके बाद बेटा .4 जो है MCQs उसको हम सॉल्व करते हैं। तो 4 जो MCQs है हमारे पास वो है कि नेम द रेयर हेलोजन अमंग द फॉलोइंग, कि इनके अंदर कौन सा जो हेलोजन है वो जो है रेयर है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो बेटा फ्लोरीन का ऑप्शन दिया गया है, आयोडीन का दिया गया है, क्लोरीन का दिया गया है, एस्टाटीन का दे दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन। तो अगर आप इसको स्टडी करें तो बेटा आपको जो ऑप्शन मिलेगा दुरुस्त ऑप्शन वो एस्टाटीन मिलेगा। एस्टाटीन के बारे में आपने और भी स्टडी करना है। ये एक रेयर एलिमेंट है और अर्थ क्रस्ट के अंदर ये बहुत ही रेयर एलिमेंट है और ये सिर्फ़ और सिर्फ डीके से ही प्रोड्यूस होता है, इस वजह से ये रेयर एलिमेंट है। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो 85, ये आप लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो बाकी आपने परेशान नहीं होना, मेरे साथ कोई फायरिंग नहीं हो रही। ये कुछ बाहर अवाश लड़कों ने पटाखे जो है वो चला रहे हैं गली के अंदर, तो आपने परेशान नहीं होना बल्कि इससे साथ साथ महसूस होना है। तो उसके साथ ही MCQs 4 को हम देखते हैं बेटा। विच बॉन्ड विल ब्रेक व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक एन अल्कोहल।
जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अल्कोहल के ऊपर अटैक करता है तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? तो बेटा दो तरह के अटैक होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और दूसरा जो अटैक होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का होता है। तो जब अल्कोहल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। और क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमेशा किस चीज़ पे अटैक करता है? न्यूक्लियस पे अटैक करता है। सो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस पे जब अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। और अगर हम बात करेंगे इसकी कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो फिर बेटा हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। तो इससे आप ये 2-3 MCQs बना सकते हैं और इसको आप लिख भी सकते हैं। तो आइए बेटा उसके बाद है MCQs 7 MCQs 5। तो बेटा इसको देखिए, द एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन इन फैट इज एक्सप्रेस्ड एज इट्स। तो आगे ऑप्शन दिए गए हैं बेटा कि अनसैचुरेशन किस चीज़ से एक्सप्रेस की जा सकती है। सो वो एसिड नंबर से की जा सकती है, आयोडीन नंबर से की जा सकती है, स्पोनिफिकेशन नंबर से की जा सकती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो बेटा इसको अगर आप स्टडी करें अपनी ही बुक से तो आप इसका आंसर बआसानी ढूंढ सकते हैं। और जब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें ये तीनों के तीनों ऑप्शंस मिलते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ आपकी जो पेज है जिस पे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो बेटा ये देखिए आपके पास है आयोडीन नंबर के ऊपर हेडिंग दी हुई है। तो आयोडीन नंबर को कहते हैं कि इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन विच विल रिएक्ट विद 100 ग्राम ऑफ फैट्स एंड ऑयल। अब ये तो उसने बता दिया है, नीचे वो इसका यूज़ बता रहा है जो हम देखना चाह रहे हैं। यूज़ इसका क्या है कि इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन फैट्स एंड ऑयल। तो हमें भी यही चाहिए था, वो हमें आंसर उसका मिल गया है। तो आप इसको यहाँ से आगे भी स्टडी करके मज़ीद MCQs जो है वो नए आप बना सकते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से MCQs ज़रूर बनता रहता है। तो उसके बाद बेटा हमारे पास MCQs नंबर 6 है। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड। तो कौन से पार्टिकल को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए ये फिल्ट्रेशन को यूज़ किया जाता है? तो बेटा रेडियल कोई ऐसी बात नहीं, सॉल्युबल, एंगुलर, सॉल्युबल। तो बेटा सॉल्युबल को तो हम सेपरेट कर नहीं सकते फिल्ट्रेशन से, इनसॉल्युबल को ही कर सकते हैं। तो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को हम लिक्विड से सेपरेट करते हैं बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो बेटा ये आपने FSC फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में इस चीज़ को स्टडी किया होगा, ये आप सब लोग इससे आगाह हैं पहले से। तो बेटा आपके पास जो क्वेश्चन 7 है वो है कि लंदन फोर्सेस आर वेरी सिग्निफिकेंट इन। तो बेटा लंदन फोर्सेस की अगर हम बात करें तो लंदन फोर्सेस आपके पास फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर जो है वो डिस्कस की गई हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। और उसके एक्सरसाइज के अंदर ये बाकायदा जो एक्स्ट्रा MCQs होते हैं ना, वहाँ पे ये बाकायदा जो है वो MCQs दिया गया है कि MCQs नंबर 9 को ज़रा गौर से पढ़िए। लंदन फोर्सेस आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट इन। तो इसी चीज़ को बेटा चेंज किया गया है और कहा गया है कि लंदन फोर्सेस आर वेरी सिग्निफिकेंट इन। अगर हम सिग्निफिकेंट की बात करेंगे तो वो आपके पास हीलियम, नियान, क्योंकि इनके अंदर नॉन पोलर के केस के अंदर होती हैं, या फिर H2 इनके केस इसके केस के अंदर होती हैं। और अगर नाट की बात आ जाए तो फिर हम शुगर की बात कर सकते हैं। तो इससे भी 2-3 MCQs जो आपके सामने आए हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। बेटा MCQs नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेटा ये आप अपनी बुक के अंदर भी एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन को जब स्टडी करते हैं तो वहाँ से भी आप एग्जांपल्स इसकी देख सकते हैं। ये सारी की सारी एग्जांपल वहीं से दी हुई हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो बात कर रहा है ये भी गिवन है वहाँ पे।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो बात कर रहे हैं ये भी गिवन है, कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर रहा है ये भी वहाँ पे गिवन है। तो आप ये सारी एग्जांपल वहाँ से देख सकते हैं। और अगर मुझे कहते हैं तो मैं भी आपको वो पेज दिखा देता हूँ जहाँ पे ये मौजूद हैं। तो उसके लिए आपको ये टाइप ऑफ रिएक्शन मैं पेज आपके सामने लेके आऊँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और नीचे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये देखिए सारी की सारी एग्जांपल आपके सामने उसने दी हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की भी, और फिर अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की भी, उसने सारी की सारी एग्जांपल आपके सामने दी हुई हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन की कौन सी एग्जांपल है, N2+O2, और इससे क्या बनता है 2NO। यहाँ पे एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व होती है, सो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप इसी को दुरुस्त मानेंगे। हाँ, बाकी जो आपके पास है वो एक्सोथर्मिक की जो हैं वो आप अगर एक्सोथर्मिक के हवाले से एमसीक्यूज आ जाए तो आप वो उसके अंदर लिख सकते हैं, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। आइए बेटा देखिए कि हम एमसीक्यूज नंबर 9 की बात करते हैं। नेम द पार्शली मिसिबल लिक्विड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनके अंदर से हमने पार्शली मिसिबल जो लिक्विड है उसको क्या करना है, बताना है कि वो कौन कौन से हैं। बेटा ऑप्शन ए बताया गया है अल्कोहल एंड ईथर, ऑप्शन बी बताया गया है निकोटीन एंड वाटर, और ऑप्शन सी बताया गया है बेंजीन एंड वाटर, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इनमें से अगर बेटा आप देखें तो आप थोड़ा सा मिसिबल, कंप्लीटली मिसिबल, ये सारे सॉल्यूशन की अगर हम बात करें चैप्टर 9 के अंदर भी ये गिवन है। तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर के केस के अंदर तो अगर वहाँ पे आप देखें तो इसका आंसर आपको मिल सकता है। इसका आंसर है बेटा बोथ ए एंड बी। अल्कोहल और ईथर जो आपके पास है ये भी जो आपस में होते हैं वो पार्शियली मिसिबल होते हैं, और निकोटीन और वाटर जो हैं ये भी आपस में पार्शियली मिसिबल हैं। बेंजीन और वाटर जो है ये कम्प्लीटली इमिसिबल के केस के अंदर आता है। तो मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे ये चीज़ गिवन है, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। ये देखिए बेटा हेडिंग आप पढ़ लीजिए, पार्शली मिसिबल लिक्विड आपकी ही बुक के अंदर दिया गया है, और इसके नीचे लिखा हुआ है बेटा फिनोल वाटर सिस्टम, निकोटीन और वाटर सिस्टम। तो बेटा इसकी भी आपको समझ आ गई है कि निकोटीन और वाटर सिस्टम आपके पास क्या है, पार्शली मिसिबल है। और अगर आप ऊपर आएँ तो यहाँ पे ईथर और वाटर की बात की गई है। सो पता चला कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट आंसर। तो आइए बेटा हम इससे भी नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं कि एल्युमिनियम आयोडाइड इज़ इलेक्ट्रिकली। तो बेटा ये अगर हम एल्युमिनियम की बात करें अकेले की तो उस केस के अंदर एल्युमिनियम इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे पूछा एल्युमिनियम आयोडाइड का गया है। इसके ऑप्शन देखते हैं, कंडक्टर ए ऑप्शन जो है वो कंडक्टर है, बी ऑप्शन नॉन कंडक्टर है, सी ऑप्शन सेमी कंडक्टर है, और डी ऑप्शन में वो कहता है कि इनमें से कोई भी नहीं है, नॉन ऑफ दिस। तो बेटा जब हम एल्युमिनियम आयोडाइड की बात करते हैं तो ये सेमी कंडक्टर के तौर पे जो है वो आता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, सेमी कंडक्टर। एल्युमिनियम आयोडाइड सेमी कंडक्टर होता है। तो बेटा ये आज के 10 MCQs थे। आप लोग MCQs तैयार भी करते हैं, सॉल्व भी करते हैं, देखते भी हैं, और इसके साथ साथ आप एक काम करना बिल्कुल भूल रहे हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। कोई भी अगर क्वेश्चन आपके माइंड में है तो वो कमेंट में जो है वो उसका पूछ लेना है मेरे से, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और बाकी दोस्तों से शेयर भी करना है ताकि ये जो हमने सिलसिला जारी किया है इससे से ज़्यादा स्टूडेंट मुस्तफ़ीद हो सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा और इसे
अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम एक टेस्ट सीरीज़ भी चलाएंगे कि एक दिन जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, दूसरे दिन मैं आपसे उसके रेलेवेंट जितने भी एमसीक्यूज़ बनते होंगे उसका टेस्ट भी लिया करूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोग अटैच रहिएगा, इससे आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।